उस दिन जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन गौतम के भीतर तूफान चल रहा था। वर्षों की तपस्या, भूख, शरीर को दिए गए कष्ट, सब कुछ करने के बाद भी मन शांत नहीं था। लोग उन्हें महापुरुष समझने लगे थे, लेकिन गौतम खुद को असफल मानते थे। हर रात ध्यान में बैठते समय एक ही प्रश्न उठता, मैंने सब कुछ छोड़ा, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? ये प्रश्न उन्हें सोने नहीं देता था। गौतम ने राजमहल छोड़ा था इस उम्मीद में कि दुख का अंत मिलेगा, लेकिन दुख ने रूप बदल लिया था। अब वो बाहरी नहीं, भीतर का था। शरीर कमजोर हो चुका था, सांसें उखड़ी हुई थीं और मन अपराध बोध से भरा था। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया, पत्नी को अकेला छोड़ दिया, बेटे को बिना जवाब के छोड़ दिया। ये सब त्याग उन्हें महान नहीं बल्कि दोषी महसूस कराता था। एक शाम ध्यान से उठते हुए गौतम पहली बार टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों में पहली बार उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं गलत था। ये स्वीकार करना उनके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि तपस्वी बनने के बाद उन्होंने कभी खुद को गलत मानने की अनुमति नहीं दी थी। उनका मन कहता था, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी सारी साधना व्यर्थ थी। उसी रात उन्हें बचपन की एक स्मृति याद आई। कपिलवस्तु के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे छोटे से सिद्धार्थ, जो बिना किसी कारण के शांत थे। न कोई साधना, न कोई त्याग, फिर भी मन हल्का था। गौतम को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने शांति को पाने की जिद में खुद को सजा दी है। अगली सुबह उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी। ये निर्णय आसान नहीं था। मन बार बार कहता, लोग क्या कहेंगे? साधना छोड़ दी, हार मान ली। लेकिन इस बार गौतम ने मन की बात नहीं मानी। उन्होंने शरीर को भोजन दिया, पानी पिया और आराम किया। ये उनके जीवन का सबसे विवादित क्षण था, क्योंकि बाहर से देखने वालों को ये पतन लग रहा था, लेकिन भीतर कुछ और ही घट रहा था। जब शरीर ने थोड़ा साथ देना शुरू किया, तब मन की परतें खुलने लगीं। ध्यान में बैठते समय अब संघर्ष नहीं था। विचार आते जाते, लेकिन गौतम उनसे लड़ते नहीं थे। उन्होंने पहली बार खुद को माफ किया, अपनी गलतियों के लिए, अपने निर्णयों के लिए, अपने अज्ञान के लिए। और यहीं एक गहरी चीज घटी, मन का बोझ हल्का होने लगा। गौतम ने देखा कि दुख केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि आत्मदंड से भी पैदा होता है। हम खुद से इतनी कठोरता से पेश आते हैं कि जीवन बोझ बन जाता है। उन्होंने महसूस किया कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। उस दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति कोई देवता नहीं था, कोई सिद्ध पुरुष नहीं था। वो एक थका हुआ इंसान था जिसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया था। सांसें गहरी हो गईं, शरीर स्थिर हो गया और मन में पहली बार कोई प्रश्न नहीं उठा। रात गहराती गई, तारे आकाश में घूमते रहे। गौतम के भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि पिघल रहा था। अहंकार, अपराध बोध, अपेक्षाएं सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि दुख का सबसे बड़ा कारण मैं वैसा क्यों नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए, ये सोच है। और जब ये सोच गिरी, तब शांति आई। बिना शोर के, बिना घोषणा के। कोई प्रकाश नहीं फूटा, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, बस मन शांत हो गया। इतना शांत कि देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहे। सूरज उगा, वही जंगल, वही पेड़, वही दुनिया, लेकिन अब देखने की दृष्टि बदल चुकी थी। गौतम ने कुछ पाया नहीं था, उन्होंने सिर्फ खुद से लड़ना छोड़ दिया था। और इसी छोड़ने में उन्हें वो मिला जिसे लोग सदियों से खोजते हैं, शांति। यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन ये यात्रा जब बुद्ध ने दूसरों को नहीं, लोगों को खुद तक लौटाया। शांति मिलने के बाद भी गौतम वहीं बैठे नहीं रहे। भीतर जो मौन उतरा था, वो उन्हें जड़ नहीं बना रहा था, बल्कि हल्का कर रहा था। अब चलना बोझ नहीं था, रुकना भी नहीं। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पकड़ कर रखा जाए, बल्कि ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन अपने आप बहने लगता है। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे से उठे, तो उनके कदमों में कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी हर कदम अर्थ से भरा था। वे नगरों की ओर चले, उसी संसार की ओर जिसे कभी दुख समझकर छोड़ दिया था। फर्क बस इतना था कि अब वे दुख से भाग नहीं रहे थे, ना ही उसे ठीक करने का अहंकार पाल रहे थे। पहले नगर में ही उन्हें लोग पहचानने लगे। किसी ने कहा, आपके चेहरे पर अलग ही शांति है। किसी ने कहा, आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन गौतम मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि अगर लोगों को उत्तर मिल गए तो प्रश्न मर जाएंगे, और प्रश्न मर गए तो खोज भी मर जाएगी। एक युवक उनके पास आया, आंखों में क्रोध था, आवाज में असंतोष। उसने कहा,
मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदलता। भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। गौतम ने उससे पूछा, अगर बारिश रुक जाए तो तुम किसे दोष दोगे, आकाश को या अपने खेत को? युवक चुप हो गया। गौतम ने कहा, जीवन बदलने से पहले देखने का तरीका बदलता है। ये कोई उपदेश नहीं था, ये आईना था। युवक चला गया, लेकिन उसके कदम भारी नहीं थे। गौतम समझ गए, हर व्यक्ति तुरंत नहीं समझता, लेकिन बीज गिर चुका होता है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ शांति चाहते थे, कुछ चमत्कार, कुछ मार्गदर्शन और कुछ बस सहारा। लेकिन गौतम हर बार एक ही बात दोहराते, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जो चाहिए वो पहले से तुम्हारे भीतर है। ये सुनकर कई लोग निराश हो जाते, क्योंकि लोग समाधान चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं। एक दिन एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, मैं सब कुछ होने के बाद भी डरता हूं। गौतम ने उससे पूछा, तुम सबसे ज्यादा किसे खोने से डरते हो? व्यापारी बोला, जो मेरे पास है। गौतम ने शांति से कहा, तो तुम्हारा दुख गरीबी से नहीं, पकड़ से है। व्यापारी पहली बार समझ पाया कि डर भविष्य से नहीं, आसक्ति से पैदा होता है। कुछ लोग गौतम से नाराज भी हुए। ब्राह्मणों ने कहा, ये शास्त्रों की अवहेलना करता है। साधुओं ने कहा, ये तपस्या का अपमान है। राजाओं ने कहा, ये लोगों को व्यवस्था से दूर कर रहा है। लेकिन गौतम जानते थे, जो सवाल उठाता है वो हर व्यवस्था के लिए असहज होता है। फिर भी वे रुके नहीं। वे जानते थे कि सत्य को स्वीकार किया जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य बनने के लिए नहीं कहा। जो रुका रुका, जो गया गया। एक शाम आनंद ने पूछा, अगर लोग आपको भगवान मानने लगे तो? गौतम ने उत्तर दिया, उस दिन मेरी बातें मर जाएंगी। क्योंकि गौतम जानते थे, लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। उन्होंने लोगों को ध्यान सिखाया, लेकिन ध्यान को विधि नहीं बनाया। उन्होंने कहा, बैठो, सांस देखो, विचार देखो और कुछ मत करो। ये कुछ मत करो लोगों के लिए सबसे कठिन था, क्योंकि मन हमेशा कुछ बनना चाहता है। एक बार एक स्त्री आई जो अपने बेटे की मृत्यु से टूट चुकी थी। वो बोली, मुझे शांति चाहिए। गौतम ने कहा, ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई ना मरा हो। वो गई, पूरा नगर घूम आई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वो लौटी, रोती हुई। गौतम ने कहा, अब देखो, तुम्हारा दुख अकेला नहीं है। उस स्त्री को सांत्वना नहीं मिली, लेकिन समझ मिली, और वही वास्तविक शांति की शुरुआत थी। समय बीतता गया, गौतम की उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन दृष्टि और स्पष्ट होती गई। उन्होंने देखा कि लोग दुख से कम अपने विचारों से ज्यादा पीड़ित हैं। वे भविष्य में जीते हैं, अतीत में मरते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। अंत के दिनों में आनंद ने पूछा, आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे? गौतम ने कहा, अपने अनुभव को अपना गुरु बनाना। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखवाया, क्योंकि वे जानते थे, सत्य जीवित अनुभव है, किताब नहीं। उनकी अंतिम रात शांत थी, न कोई भय, न कोई अपेक्षा। उन्होंने शरीर को वैसे ही छोड़ा जैसे कोई यात्री विश्राम के बाद कक्ष छोड़ देता है। लेकिन गौतम गए नहीं। वे हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो खुद को देखने का साहस करता है, हर उस क्षण में जब कोई व्यक्ति अपने मन से लड़ना छोड़ देता है। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। शांति बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब हम खुद से युद्ध रोक देते हैं।